वेलकम टू हयात यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत खुश आमदीद। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है अल्लाह से करीब कैसे रहें, अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे करीब करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी डिस्ट्रैक्टिव है। हम बाहर कुछ काम से निकलें तो हम भूल जाते हैं कि हम किस काम से निकले हैं, क्योंकि देयर इज़ सो मच डिस्ट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड इज़ एन इल्यूजनरी लाई, बिकॉज ये दुनिया इतनी फ़ानी है, इतनी धोखा है इस दुनिया में, क्योंकि हम इस दुनिया के लिए जीते हैं। हम तालीम दुनिया के लिए हासिल करते हैं ताकि हमें दूसरे बोलेंगे वाह तुमने तो कितना हासिल किया है, और हम घर भी इसलिए लेते हैं कि दुनिया वालों को दिखाए। तो हम सब कुछ इस दुनिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? जब आप मर जाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन हकीकत तो यही है, जब हमारा वक्त इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या लेकर जाएंगे? जो तालीम आपने हासिल की है वो साथ नहीं आएगी, जो दोस्तों आप बनाए वो आपके साथ नहीं आएंगे, सब लोग आपको गड्ढे में डाल के चले जाएंगे। और मिट्टी तो इस तरह डालते हैं कि जल्दी जल्दी जल्दी। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ सो, जब तक आपको मालूम हुआ ये दुनिया इतनी वेस्ट है, तब तक तो आपके पास वक्त भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला के लिए आपने क्या किया? क्या आपने कभी सोचा है? आप नमाज भी इस तरह पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी, ताकि गुनाह करें ना, बाहर जाके डिस्ट्रैक्शन। दिस इज़ सो मच डिस्ट्रैक्शन इन दिस वर्ल्ड। आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप घंटे स्क्रॉल करते हो लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन आप 2 रकात नमाज नहीं पढ़ते, आप सारा वक्त बाहर लगा देते हो, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि इसको वेस्ट किया जाए। आजकल लोग तो 3 घंटे की मूवी देखते हैं लेकिन इस्तिमा नहीं जाते, गाने सुनते हैं लेकिन अज़ान नहीं सुनते। आजकल तो इस तरह हो गया है कि जब भी अज़ान सुनो तो लोग दुपट्टा ढूंढते हैं। नहीं, आप जब भी अज़ान सुने तो सीधा वज़ू बनाएं और जानमाज़ रख कर नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ने कहा है कि नमाज़ पढ़ो, जब भी तुम अज़ान का सुनो तो अपने मुँह क़िबले की तरफ कर लो। अल्लाह ने कभी कहा है कि दुपट्टा ओढ़ लो? नहीं। दिस वर्ल्ड इज़ सो फेक। इट्स नॉट अबाउट आखिरत, इट्स वी हैव टू लिव टू डाई, क्योंकि कुल्ली नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब जहाँ भी चले जाएंगे मौत, आप जिस तरह रिस्क ढूंढ ढूंढ कर आपके पास आता है, उसी तरह मौत भी ढूंढ ढूंढ कर आपके पास आएगी। तब क्या होगा? अल्लाह ताला कहते हैं, जब कोई इंसान मर गया, अगर उससे पूछे कि तुम्हें एक मौका दिया जाएगा दुनिया में जाने का, क्या तुम पूरी दुनिया हासिल करोगे या 2 रकात नमाज पढ़ोगे? पता है वो इंसान क्या कहता है? अल्लाह एक बार मुझे दुनिया में भेज दे, मैं सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। कैन यू बिलीव हाउ इम्पॉर्टेंट नमाज? दिस वर्ल्ड इज नथिंग, नथिंग। दिस वर्ल्ड इज नथिंग, जस्ट अ लाई. We have to live so that when we go after life, it will benefit us. So do sadqa jariya, read Quran, do not leave your salah. आपने देखा होगा बहुत जिस स्कॉलर को आप पूछोगे तो क्या होगा, हमारा पहला सवाल यही होगा कि इसकी नमाज है या नहीं, इसकी नमाज पूरी हुई है या नहीं। That's it. आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितने कमाए दुनिया में। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि कमाओ। अल्लाह ने कहा है कि नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, मेरा ज़िक्र करो, मेरी इबादत करो। सबसे पहले तो अल्लाह से कनेक्ट करने का पहला तो रास्ता, आप अपने दिल को साफ़ कर लीजिए। अगर आप कोई गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए, या अल्लाह से इस तरह कहेंगे, या अल्लाह मैं ये काम छोड़ दूँगा तेरे लिए, मेरा ये काम कर दे। मैं यही करती हूँ जब भी मुझे अल्लाह से किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अल्लाह ताला, या अल्लाह ये काम तुझे पसंद नहीं, मैं इसको छोड़ दूँगी, प्लीज़ मेरा काम कर दे। और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह
اللہ اتنی ہیلپ کرتے ہیں. مجھے جب بھی کوئی چیز چاہیے تو اللہ سے مانگتی ہوں. تو پہلے اپنا دل صاف کر لیجئے اللہ کے لیے اور نیت کریے, دل سے نیت کیے, اللہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں, تو مجھے ہدایت دے. بے شک تو ہدایت دینے والا ہے, بے شک تو رحمان ہے. جس طرح ہم کسی سے پیسے مانگتے ہیں تو اگزامپل اپنے پیرنٹس سے ہم انہیں مسکا لگاتے ہیں, اس طرح اللہ کو مسکا لگائیں. اللہ بڑا پیارا ہے, ایک بار پکارو تو 70 بار جواب دیتا ہے. آپ کی ماں باپ بھائی بہنوں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. دوسری بات, نماز پڑھیے. نماز اس طرح پڑھے کہ اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. میں اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اللہ سے کہ ڈسٹریکٹ مت رہیے. اللہ ڈسپلن ان نماز از ویری امپورٹنٹ. جب آپ کو پتہ ہوگا نا اللہ سامنے کھڑا ہوا ہے تو آپ کے اندر وہ خوف ایٹومیٹک آ جائے گا. جیسے کوئی پرنسپل آتا ہے تو ہمارا باڈی لینگویج نہیں بدلتا, اسی طرح اللہ تو بادشاہ ہے. ساری دنیا کو چٹکی میں اللہ نے بنایا ہے. نماز قائم کیجیے, 5 وقت لازم نماز قائم کیجیے. انشاءاللہ آپ کی تو 75 پریشانی یہیں پر ختم ہو جائے گی. اب جب نے نماز کی پابندی کر لی, انشاءاللہ نماز پڑھیے. نماز سے اللہ ملاقات کرتے ہیں, اللہ ہمارے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں جب ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کیجیے کہ نماز بالکل نہیں چھوڑنی, کیونکہ آخرت میں سب سے پہلا سوال when you go to in front of Allah on the day of judgment, they will ask, did you read your namaz? If you read your namaz, khalas, clear, jannati. If you didn't read namaz, Allah will like open all his what he did, the money we gave, where he spent. Namaz is very important. اور ہم قرآن ریسیٹیشن کرتے ہیں, بے شک بڑی اچھی بات ہے, لیکن قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کی کتاب کی طرح ہم بھیجا ہے. قرآن ایک ہدایت کتاب ہے. قرآن اللہ ہم سے باتیں کرتے ہیں, اسی لیے قرآن کو پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن کوشش کیجیے کہ 1 پیج ٹرانسلیشن سے پڑھیں, کیونکہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے صرف قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے ڈائریکٹ لفظ سے ہیں قرآن میں. تو اپنی جو بھی لینگویج ہے, انگلش, ہندی, اردو, ٹرانسلیٹ کیجیے. اللہ کا مائنڈ سیٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, اللہ نے کیوں یہ سب بنایا. قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کی کتاب کی طرح ہم بھیجا ہے. قرآن ایک ہدایت کتاب ہے. قرآن اللہ ہم سے باتیں کرتے ہیں, اسی لیے قرآن کو پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن کوشش کیجیے کہ 1 پیج ٹرانسلیشن سے پڑھیں, کیونکہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے صرف قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے ڈائریکٹ لفظ سے ہیں قرآن میں. تو اپنی جو بھی لینگویج ہے, انگلش, ہندی, اردو, ٹرانسلیٹ کیجیے. اللہ کا مائنڈ سیٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, اللہ نے کیوں یہ سب بنایا ہے. 3rd ون ذکر, کیونکہ زندہ اور مردہ میں ایک ہی فرق ہے. زندہ لوگ ذکر کرتے ہیں, مردہ تو they do nothing. سو ذکر ہمیشہ کیجیے. میں مجھے جب بھی کوئی چیز اللہ سے چاہیے میں ٹارگیٹ رکھتی ہوں, اتنا I have to, اللہ I will give it to you this much, I want something from you, and I do zikr until I get that thing. I do a lot of استغفار, because استغفار سے دنیا میری ایسی بدل چکی ہے. الحمدللہ الحمدللہ میں کامیاب ہوں. الحمدللہ اللہ نے مجھے عزت نوازی ہے استغفار سے, کیونکہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمارے گناہ کٹ ہوتے جائیں گے اور ہماری نیکیاں جو ہم کرتے ہیں وہ تو پلیسیو ہوتے جائیں گے. تو استغفار سے آپ کو کامیابی ملے گی. استغفار سے آپ رچ بنو گے. استغفار از ایوری تھنگ. اف یو وانٹ سم تھنگ, ٹارگیٹ اللہ, I'm gonna do this استغفار, this amount. I do 10,000 of استغفار every day. So I'm alhamdulillah, inshallah I'm trying to improve that. And the second thing I do is ayat kalima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. میں یہ ٹارگیٹ رکھتی ہوں کہ 1,24,000 استغفار, and I before completing the target I'll get that thing. الحمدللہ یہ میں نے بہت
थर्ड वन जिक्र, क्योंकि ज़िंदा और मुर्दा में एक ही फ़र्क है. ज़िंदा लोग जिक्र करते हैं, मुर्दा तो दे डू नथिंग. सो जिक्र हमेशा कीजिए. मैं मुझे जब भी कोई चीज़ अल्लाह से चाहिए मैं टारगेट रखती हूँ इतना. आई हैव टू अल्लाह, आई विल गिव इट टू यू दिस मच, आई वांट समथिंग फ्रॉम यू एंड आई डू जिक्र अंटिल आई गेट दैट थिंग. आई डू अ लॉट ऑफ अस्तगफार, बिकॉज अस्तगफार से दुनिया मेरी ऐसी बदल चुकी है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त नवाजी है अस्तगफार से, क्योंकि जब हम अस्तगफार करते हैं तो हमारे गुनाह कट होते जाएंगे और हमारी नेकियां जो हम करते हैं वो तो प्लेसिव होते जाएंगे. तो अस्तगफार से आपको कामयाबी मिलेगी. अस्तगफार से आप रिच बनोगे. अस्तगफार इज़ एवरीथिंग. इफ़ यू वांट समथिंग, टारगेट अल्लाह, आई एम गोना डू दिस अस्तगफार, दिस अमाउंट. आई डू 10,000 of अस्तगफार every day. So I'm alhamdulillah, inshallah I'm trying to improve that. And the second thing I do is ayat kalima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. मैं ये टारगेट रखती हूँ कि 1,24,000 अस्तगफार, एंड आई बिफोर कंप्लीटिंग द टारगेट आई विल गेट दैट थिंग. अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने बहुत ट्राई किया है और मुझे कामयाबी भी मिली है. इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी हिदायत आ जाएं. क्योंकि जो सबको देता है, अगर उसी से आप पूछेंगे तो वो आपको भी देगा. अगर वो उसे दे रहा है, उसे दे रहा है, वाई डू जेलिसिंग दैट. अल्लाह तो उसे दिया, मुझे क्या दिया नहीं. आस्क अल्लाह, अल्लाह आई वांट दिस एंड आई वांट टू डू दिस फॉर यू. रीड नमाज, रीड कुरान, रीड अस्तगफार, अल्लाह विल ब्लेस यू. किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अल्लाह के आगे हाथ फैला दिया. तो शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इंशाल्लाह. आई वुड लव टू शेयर मोर वीडियोस लाइक दिस इफ़ यू वांट मी टू डू. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. चारवा है दुआ. अल्लाह कहते हैं कि मैंने तुम्हें 2 हथियार दिए. एक है अस्तगफार, तौबा, दूसरी दुआ. अस्तगफार से अपने गुनाह माफ़ कर लो, तौबा से जो चाहिए वो मांग लो. सो दुआ कीजिए, आपको जो चाहिए. इफ़ यू वांट समथिंग, से अल्लाह आई एम गोना रीड 2 रकात ऑफ नमाज, गिव मी दिस. इफ़ यू एक्सपेक्ट अल्लाह फॉर एवरीथिंग, आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं कि वो चीज़ आप तक पहुंच जाएगी. ज़रूर कोशिश कीजिए. ट्रस्ट मी, ट्राई दिस 5 थिंग्स. अल्लाह विल नेवर लेट यू डाउन. अब अल्लाह आपको किसी के आगे झुकने नहीं देंगे. लोग आपके पास आएंगे कि अब मेरा ये काम कर दें. या अल्लाह माशाल्लाह, इसके पास इतनी इज्जत कहाँ से आ गई, इतना पैसा कहाँ से आ गया. क्योंकि आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं जो सबको देता है. अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you so much my friends. Thank you so much my friends. If you love this video, do subscribe. This is my first video because I do a lot of speeches in my college, so I thought I would spend some time, alhamdulillah, in this. Sorry.